तो जो पूरी बातचीत है प्रोफेसर अंशु जोशी, उसको देखकर मतलब भारत में भी लोग ये कर रहे होंगे, देखिए इतना बड़ा इंटरव्यू न कभी हुआ है न कभी हो सकता है, और जिस तरीके से आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने इस पूरे इंटरव्यू के, आज हम दिन भर छोटे छोटे अंश आपको दिखाएंगे और पूरा इंटरव्यू रात 9 बजे, उससे उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से इंडिकेशंस तो बहुत गाढ़ी प्रगाढ़ दोस्ती के हैं। निश्चित तौर पर श्वेता, और मैं सबसे पहले आज तक को इंडिया टुडे ग्रुप को बधाई देना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ा इंटरव्यू है, इसका बड़ा एक कूटनीतिक महत्व भी है, और न सिर्फ भारत में जनता इस इंटरव्यू को देखेगी, ग्लोबल साउथ के तमाम देश, और बल्कि कहूँ कि पश्चिम के देशों की नज़र भी इस इंटरव्यू पर रहेगी, क्योंकि इस प्रकार के इंटरव्यूज़ हमें यूजुअली देते हुए पुतिन नज़र नहीं आते हैं। तो ये एक, अगर इसे ऐतिहासिक इंटरव्यू कहूँ तो गलत नहीं होगा या कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो अंश मैं देख पा रही हूँ उसमें जितना हम पुतिन को जानते हैं, देखिए 16 वर्ष तक केजीबी के फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं। 1991 से वे रशिया की राजनीति में आए। 1996 में येल्तसिन के प्रशासन में उन्होंने काम करना शुरू किया। 1999 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। 4 महीने के बाद जब येल्तसिन ने इस्तीफा दिया तो फिर वो पहली बार राष्ट्रपति बने, 2000 में चुनकर आए। फिर 2004 में फिर राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद संवैधानिक नियम ऐसा था कि चुनाव लड़ नहीं सकते थे, तो 2008 से 12 तक फिर प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद से लगातार राष्ट्रपति हैं। तो आप देखिए, रशिया का सबसे बड़ा चेहरा, एक इतना सशक्त नेता जो कभी अपने यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर रहा है, और वो इस प्रकार से भारत के एक मीडिया ग्रुप को जिस तरह से सहज होकर, सरल होकर वे इंटरव्यू दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। अंजना के हम बाइट सुन रहे थे कि वे मजाक भी कर रहे हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब है। तो यहाँ से हम ये भी मायने निकाल सकते हैं कि भारत की जो ये यात्रा है उसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। बार बार भारत की विकास यात्रा की तारीफ कर रहे थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे। तो ऑल इन ऑल एक बहुत पॉजिटिव टेंजेंट पे, और तब जबकि वैश्विक राजनीति में एक उथल पुथल भरे दौर से न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया गुजर रही है, तो ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में, रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, श्वेता, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि कुछ बहुत अभूतपूर्व घोषणाएं हमारे सामने आने वाली हैं। और अंजना चूंकि हमारे साथ मॉस्को से जुड़ी हुई हैं, अंजना, क्या ट्रंप को लेकर पुतिन ने कुछ कहा? सवाल तो कई आप लोगों ने पूछे हैं। और जब इस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद मैं ऑफ रिकॉर्ड जो उन्होंने बात कही थी उसी की एक लाइन, हालांकि वो बहुत मुस्कुरा कर कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने बहुत कोशिश की कि मैं पश्चिमी देशों के खिलाफ बोलूं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि हम अपनी दोस्ती किसी के साथ रिश्ते खराब करके नहीं बढ़ा रहे हैं, हम अपनी दोस्ती आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी देश सोचें कि उनको क्या करना है। तो एक संदेश जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बिल्कुल साफ था कि वो भारत और रूस के रिश्ते अमेरिका के साथ रिश्ते खराब करके या किसी और देश के साथ रिश्ते खराब करने के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए इस रिश्ते को अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनको इसमें पोटेंशियल दिखता है। उनको ये समझ में आता है कि भारत और रूस के रिश्ते अगर अच्छे होंगे तो दोनों देशों के हित में है। और ये बात वो बहुत दिलचस्पी से कह रहे थे। आप जब हम लोगों ने एक सवाल पूछा था मैंने ही कि आप जो कैरेक्टराइज कैसे करेंगे ट्रंप को, आप उनके व्यक्तित्व को कैसे समझाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने कॉलीग के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्यों बोलूं, मेरी बात बिल्कुल साफ है। और तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि वो भारत के बारे में सोचते हैं, भारत को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं, और आप लोग बहुत इस बात के लिए बहुत लकी हैं आप लोग कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्ति मिला है जो आपके देश हित में काम करने को तैयार है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने का एक भी मौका अर्पिता नहीं चूका। ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन मतलब रशिया और अमेरिका से अलग हैं ये दोनों, कम से कम जब रिश्तों की बात आ जाती है, क्या ये कहा जा सकता है? बिल्कुल अलग है। देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है, उनका पूरा आउटलुक डिफरेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन एक हार्ड कोर, जैसे अभी कह रहे थे कि भाई वो केजीबी से नहीं, मैं उस तरह नहीं देता, वो एक हार्ड कोर मिलिट्री मैन है या रशियन है जो कि ट्रेडिशनल उसके जरिए आए हैं, सर्विस के जरिए आए, उनका कोई बिजनेस आउटलुक नहीं है, बट वो स्टेट्समैन है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है।
तो दोनों मुल्क जो है एक कंप्लीट कंट्री है जो कि अभी भी सोशलिज्म पे बिलीव करती है। रशिया के अंदर अगर आप जाएं तो आज भी जिंदगी बहुत खुशहाल है अमेरिका के बदले, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। सबसे बड़ा दुख वेस्ट को, सोवियत यूनियन के और इनके खिलाफ यही था कि ये लोग कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए, सोशलिस्ट कंट्री होते हुए, वहाँ सब टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ सब फ्री। जब मैं गया था वहाँ 1 रूबल के अंदर मेट्रो में ट्रेवल करते थे, पूरे मॉस्को का चक्कर लगा लेते थे। 1 रूबल के अंदर 1 लीटर का पूरा वो बॉटल मिलता था मिल्क का। 1 रूबल में ब्रेड का पूरा पैकेट मिलता था। ये कहाँ अमेरिका वगैरह में, तो बहुत डिफरेंट कंट्रीज हैं, बहुत डिफरेंट कल्चर। पर इंडिया के लिए मैं समझता हूँ दोनों बहुत महत्व हैं, दोनों देश। एक देश से हम काफ़ी कुछ निर्यात करते हैं, एक देश को हम काफ़ी कुछ आयात करते हैं। हम 60+ बिलियन, $70 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। तो और हमारा 5 मिलियन डायस्पोरा है, 5 मिलियन लोग रहते हैं अमेरिका में। तो वो हमारे लिए दोनों कंट्रीज बहुत ज़रूरी है। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी आई थिंक काफ़ी बैलेंस होके चल रही है, मेरा मानना है। जनरल मेस्टन, जब हम ब्रह्मोस NG, S-500, Su-57 ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, भारत मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है और ये पार्टनरशिप वहाँ पर उस हिसाब से बढ़ जाती है। मतलब एक तो है ट्रेड डेफिसिट की चीज़, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो हम इतने सालों से भी करते आ रहे हैं उनके साथ, चाहे T-90 भीष्म हो, उन सारी चीज़ों में अब कुछ और कदम आगे बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल श्वेता, काफ़ी चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जैसे एक वो भी साइन हो गया है रेलोस, जिसमें ये लॉजिस्टिक्स बेसिस का भी सिग्नेचर हो गया है, दोनों के बेसिस इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मैं उसमें एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जो आपने S-500 या Su-57 के बारे में बोला। चाइनीज़ मीडिया में जो इनका ट्विटर इक्विवेलेंट है weibo, उस पर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। वो बोल रहे हैं कि भारत को रूस किल वेपन्स दे रहा है, 5 किल वेपन्स। नाम Su-57, R-37M मिसाइल, दूसरा है S-500, साथ में है उसके जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, और तीसरा है एंटी स्टेल्थ रडार। ये 5 जो आ रहा है, तो चाइनी उसमें weibo में चल रहा है कि ये तो पूरे यहाँ पर मिलिट्री बैलेंस चेंज कर देगा। इंडिया नाउ विल बिकम अ पावरफुल कंट्री, और वही हम चाहते हैं कि भारत को ये सारी डील्स करनी चाहिए, हित में है, नेशनल इंटरेस्ट के। क्योंकि अभी ये जिस प्रकार चाइना, पाकिस्तान और टर्की मिल गया था भारत के खिलाफ, अब हाई टाइम है भारत को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए और रूस के साथ ये समझौते हमने करने चाहिए। और मेरे को काफ़ी ऑप्टिमिज्म है Su-57 और S-500 और जितनी चीज़ों पे है, इस पे शायद आउटकम पॉजिटिव होगा। क्योंकि आज भारत के लिए ऑप सिंदूर 2 जो है, वो एक प्राइम मिनिस्टर के और पूरे देश के दिमाग में है कि वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। उसको एड्रेस करने के लिए हमें मिलिट्री एज और सुपीरियरिटी चाहिए। एम्बेसडर डोगरा, जितने सरल पुतिन बातचीत में दिख रहे हैं, क्या डिप्लोमेटिकली उतनी ही आसानी आप लोगों को रही है या फिर नहीं रही है? देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन शुरू से ही, और मैं कई बार मिला भी हूँ समिट लेवल पे, शुरू से ही बहुत शार्प लगते हैं। उनकी अगर आप आंखें देखें तो दे आर पियर्सिंग, तो मतलब दूसरे को असेस कर रहे हैं, और हमेशा शांत। मैंने उनको कभी फ्लस्टर होते हुए नहीं देखा। और इसको जरा सा 1 सेकंड के लिए और बड़ा 1 सेकंड तो हो गया, और 1 सेकंड के लिए और बढ़ाता हूँ कि अगर अमेरिका रशिया की हालत में होता, तो कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे बुश हो, ओबामा हो, बाइडन हो, या जो हैं वो न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करते। डिस्पाइट ऑल द प्रोवोकेशंस, नेटो उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया है। पुतिन ने बात जरूर की है, पर ही इज नेवर एक्चुअली कंसिडर्ड एक्सरसाइजिंग द न्यूक्लियर ऑप्शन। सो जवाब आपके सवाल का यही है कि मेरे को ये मैच्योर और बैलेंस लगते हैं, जो डिस्पाइट ऑल द प्रोवोकेशंस ही इज रेस्ट्रेन्ड हिमसेल्फ। क्या एक्सपेक्टेशंस प्रोफेसर जोशी आप रखेंगे आज? जैसे कि मैंने इस कहा दौरे कि से, मतलब आज और कल जी 1947 के बाद से हमने देखा है श्वेता कि रूस के साथ शीत युद्ध के दौरान भी तब के यूएसएसआर ने हमारे नॉन अलाइन रहने के निर्णय का स्वागत किया और तभी सपोर्ट किया। और 1947 के बाद से एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। तो जैसे मैंने बताया, 4 महत्वपूर्ण जो थीम्स है, रक्षा सहयोग,
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की चमक और धमक ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखी है, इसको लेकर के बात आगे जा सकती है। S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर के बातचीत चल रही है और पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं 2021 के यूरी बोरिसोव, उन्होंने कहा भी था कि भारत जो है वो पहले रेसिपिएंट्स में से रहेगा S-500 को लेके। वहाँ मुझे काफ़ी उम्मीद है। इसके अलावा ये एक रेलोस जो है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये अभी रशिया की ड्यूमास ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो इसमें एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को, इक्विपमेंट को, स्पेयर पार्ट्स को, रिपेयरिंग फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी को हम एक्सेस कर पाएंगे। दिस इज हिस्टोरिक। अमेरिका के साथ हमने इसी तरह का लेमोआ साइन कर रखा है। इसको लेके मुझे लगता है कुछ आगे बात जाएगी। 2 डायलॉग मैकेनिज्म्स हमारे सामरिक स्तर पर चल रहे हैं। तो एक 2+2 डायलॉग भी है जो हम रशिया के साथ करते हैं। उससे हमको काफ़ी सारे आउटकम्स मिले हैं। तो तीनों ही हमारी जो सेनाओं के डायमेंशंस हैं, मुझे लगता है वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होनी चाहिए। ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में विशेषकर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की दृष्टि से नई साइट्स खोजी जाएं, क्योंकि ये कुंदनकुलम जो प्रोजेक्ट है इस पे तो फेज 2 और 3 पे काम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। नई साइट्स खोली जाएं और इसके साथ सांस्कृतिक सहयोग को हम और आगे ले जाएं।